कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे हमारे बहुत प्यारे से कुंभ राशि के जातक, अब आप सभी के जीवन में एक बेहद शुभ समय का आगमन होने वाला है, क्योंकि परम शुभ ग्रह बृहस्पति बाबा, गुरु ग्रह, सभी के गुरु 14 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से वृषभ राशि में जो बने हुए थे ये आगे मूव करेंगे और मिथुन राशि में बुध के साइन में पहुंचेंगे। शुक्र के घर से बुध के घर में पहुंचेंगे। अब ये जो गोचर जो परिवर्तन है, जो राशि परिवर्तन है, इसमें आप ये समझ लीजिए कि मूलतः कुंभ राशि के जातक जो हैं उनके जीवन में 6 एक ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर जो चलते आ रहे कष्ट है उनसे पूर्ण मुक्ति मिलेगी। और जैसे ही उन क्षेत्रों में से कष्ट हट जाएंगे तो छिपे हुए जो लाभ जो नीचे दब के रह गए थे पिछले 1 साल से, वे उभर कर सरफेस पे आ जाएंगे, यानी लाभ देखने को मिलेंगे। 6 कष्टों से मुक्ति, यानी कि 6 क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जब तक ये मिथुन राशि में बने हुए हैं, एक बहुत बड़ी सावधानी भी हमारे को बना के रखनी है प्रिकॉशन के तौर पर, जिससे केवल सात्विक लाभ ही हम इससे ले पाएँ। व्यर्थ में ऐसा ना हो कि 4 चीज़ तो अच्छी आ गई और साथ में खर्चे भी आगे खड़े हो गए और बात वहीं घूम फिर के वहीं पड़ी। तो उसका मैं प्रार्थना करूंगा, ध्यान बना के रखिएगा। और एक उत्तम उपाय भी दूंगा। बृहस्पति ने कभी ख़राब नहीं होंगे और फ्री वाला उपाय है, कोई पैसा भी नहीं लगेगा, व्यवहारिक उपाय है, व्यवहार में चेंजेस लेके आने हैं। प्रार्थना रहेगी, पहले गोचर समझ लेते हैं। 14 मई 2025 दिन बुधवार, रात्रि 11:20 से 18 अक्टूबर 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 9:39 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी। अभी जल्दी गोचर पता है क्यों? क्योंकि स्पीड बहुत तेज आती, 4 ही हो रखी, 2033 तक संभवतः। उसके पश्चात सर्दियाँ आ जाएंगी, तो उसके पश्चात ये मिथुन राशि से पहुंच जाएंगे आगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे तो और अधिक मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उच्च प्रभावी हो जाएंगे। उच्च का मतलब है कि जितनी ऊर्जा आ रही है उतनी ही आगे अश्वद रूप में जा रही है, तो उसमें लगन कुंडली जैसी होगी, उस हिसाब से फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 14 मई 2025 से लेकर जो पूरा वर्ष है, गर्मियों से लेकर सर्दियों तक का समय, 14 मई से लेकर, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। किसके कंपैरिजन में? पिछला जो 1 साल गया उसके कंपैरिजन में, बरकत के संदर्भ में। चलिए अब हम समझ लेते हैं 6 क्षेत्र कौन से हैं, सावधानी क्या रखनी है, और हमारे को जो उपाय है वह उपाय किस प्रकार से प्रयोग करना है जिससे बृहस्पति हमेशा अच्छा बना रहे। सबसे पहले समझ लीजिए कि वृषभ राशि में ऐसी क्या बात थी और मिथुन राशि में ऐसी क्या विशिष्टता है, गुण है कि वृषभ राशि में भी तो दे सकते थे ये 6 कष्टों से मुक्ति, क्यों नहीं दे पाए, और मिथुन राशि में क्यों दे रहे हैं। वृषभ राशि है, शुक्र का साइन है, वो भी गुरु पद है उनके पास, बृहस्पति गुरु पद है इनके पास। बड़ी स्वाभाविक बात है, 2 गुरु ग्रहों की ऊर्जा टकराती है। तो निजी अनुभव है साधना काल का कि जब ये वृषभ राशि में पहुंचते हैं तो असहज महसूस करते हैं। असहज महसूस करने का मतलब है व्यक्ति थोड़ा सा परेशान बना रहेगा। तो ग्रह यहाँ पर थोड़ा सा असहज है ना, तो ऊर्जा असहज हो जाएगी, दृष्टि असहज हो जाएगी, यानी कि सीधी पड़ तो रही है लेकिन हिल रही है लगातार। अब इनके जो बेसिक साइंस हैं, धनु राशि है, लाभ स्थान आपका, वहाँ पर संतुलित बिहेवियर नहीं है। दूसरा सेक्शन जहाँ पर मीन राशि है, संतुलित बिहेवियर नहीं है, सेक्शन डिस्टर्ब बने हुए हैं, क्योंकि तो सीमित बने रहेगा। ये अपने क्षेत्र पे ही जो है काम कर रहे हैं, जहाँ पर वृषभ राशि, चौथा सुख स्थान। उसके पश्चात जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रही है वहाँ उतनी ज़्यादा शुभता वाली मजबूती नहीं है। और जो इनके मित्र मंडली में जो इनके मित्र ग्रह हैं, जो ये देखते हैं कि ये ग्रह मजबूत हो तो हमारे को भी थोड़ा सा बल मिलेगा, वो बल ही नहीं मिल रहा। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है स्तर के आधार पर पॉजिटिव स्तर थोड़ा सा नीचे है और नेगेटिविटी का स्तर थोड़ा सा अधिक है। कुल मिला के ऐसे बात कुंभ राशि के जातकों से हालचाल पूछा जाए, भैया क्या हाल है आपके, वो ठीक ठाक है जी, दुख है, नहीं बस सब ठीक है। तो बस सब ठीक में ये है कि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तो वो बोल दिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्थिति बनी हुई है कि आंतरिक रूप से परेशानी चल रही है। वैसे कोई ऐसा कोई कष्ट नहीं है जो हाय हाय करनी पड़े, लेकिन ऐसा कोई सुख भी नहीं है कि बड़ा जो है खुशी जो है चेहरे पर झलकती रहे। चलिए अब क्षेत्र समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो प्रभाव है, जैसे ही, क्योंकि ये भार वाले ग्रह हैं, बहुत बड़े ग्रह हैं साइज में, जिस स्थान पर बैठेंगे वहाँ प्रकाश देते हैं और प्रकाश के ठीक नीचे अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा, और भार के कारण इस सेक्शन को दबाते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा चौथे सेक्शन में। जो सुख जो है खुल के नहीं आ पा रहा था वो खुल के आने लग जाएगा।
हर प्रकार की चीज़ आपके घर में मौजूद है, लेकिन आनंद का माहौल नहीं है घर वालों के आपसी ऊर्जा, समन्वय में, बिहेवियर में, एकता में। सब जो है अपनी अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। वहाँ पर जो है कलेश वाला जो दबा दबा माहौल था उससे मुक्ति मिलेगी। उसका सीधा प्रभाव जो आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रहा था उससे मुक्ति देखने को मिलेगी। उसके पश्चात जो कंप्लेंट बनी हुई थी कि लास्ट में जाकर जो है मेरे को रिजेक्शन देखनी पड़ती है, काश मेरा भाग्य साथ देता तो मैंने जो मेहनत कर रखी थी उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल जाते। ये पूरे 1 साल से उठापटक जो चल रही है, अब उठापटक नहीं चलेगी। तो जहाँ पर तुला राशि है वहाँ पर जो है प्रभाव पड़ने वाला है। समझ जाइएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइए, क्योंकि अब जो है शुक्र के साथ तो ये था कि वे असहज महसूस करते हैं। बुध के साथ मिथुन राशि में क्या बुध स्वामी है ना, तो बड़ा वेलकम करते हैं। एक प्रकार से बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो कहते हैं कि मुझे किस बुध से पूछा जाए किस की तरह बनना चाहते हो, तो वो बच्चा बोलेगा मुझे बृहस्पति की तरह बनना है। तो जिसकी तरह बनना है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से जो वो करना चाहता है करने देगा। ये प्रभाव है सूत्र के कारण। अब इस बात को समझ लीजिए, जहाँ पर भी लाभ अटका हुआ है, जहाँ पर प्रोग्रेस अटकी हुई है, जहाँ पर पैसा अटका हुआ है, किसी भी रूप में जो जोड़ा हुआ पैसा जो था उसकी कोई रिटर्न आनी थी, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वो कंपनी संकट में चलेगी, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। हमने तो बहुत छानबीन करने के बाद लगाया था, फिर भी हमारे पैसे अटक गए। वो सारे ब्याज समेत जो है मिलने वाले हैं, मूल भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। अभी होगा कैसे, ये समय दिखाएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा गुरु है। जब वो कहता है तो सब सुनने लग जाते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता ना, जब समय बोलता है सबको सुनाई देने लग जाता है। उसके पश्चात आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है इसमें गजब का, चाल में, ढाल में गजब का परिवर्तन आने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो मात्रा है वो बहुत अधिक प्रचुर होने वाली है। समझ जाइएगा इस बात को। बात करने के ढंग से पता लगेगा कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ शक्ति के रूप में चलती आ रही है। अब से 14 मई से लेकर ये पूरा वर्ष, जब तक पूरी सर्दियां रहेंगी दिसंबर तक, उसके पश्चात फिर आगे मैं प्रार्थना करूंगा, मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ा लाभ कुंभ राशि के जातक, यह चीज़ समझ लीजिएगा कि जो बाहरी चीज़ों से तो निपट लेते हैं, सबसे अधिक परेशान है ये जो रिश्तों के नाम पे जो अपने जना के खड़े हुए हैं, हमारा गला पकड़ के जो खड़े हुए हैं। हमारी ही प्रॉपर्टी हमने क्या संभालने को दे दी, अगले व्यक्ति कब्जा करके बैठ गए। अब जो है नाक को लंबी करे जा रहे हैं और अटकाए जा रहे हैं। देखिए हमारी नाक आ रही है बीच में, हमारी नाक आ रही है बीच में। सीधे तौर पर एक प्रकार की जिसको बोला जाता है, लिटरली बोला जाता है कि पहले तो बन गए गऊ और अब गऊ ने निकाल दिए सींग, और अब गुंडागर्दी वाला माहौल बना के रखा हुआ। और किन के द्वारा? अपनों के द्वारा, जिनको हमने कहा कि बाहरी लोग की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे तो अपने ही काम आ जाएंगे। वहाँ पर जो स्थिति जो बनी हुई है ना, उससे जो है फ्री होने वाले हो, चिंता मत करो। अब चलेगा डंडा समय का। अब ये आए हैं ना यहाँ पर, देख लेंगे, हम भी यहाँ बैठे हुए, आप भी यहाँ बैठे हुए हो, अगर आप सही हो तो न्याय मिलेगा। साथ ही साथ इस बात को समझ लीजिएगा कि किसी किसी जातक के साथ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर उसने मुख से एक शब्द निकाला तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया जाएगा। किसके द्वारा? घर में आंतरिक माहौल है, जो उसको बोलते हैं पीठ पीछे बुराइयां चलती रहती हैं। इससे फ्री हो जाओगे, क्योंकि जो बुराई करने वाले हैं वो आपस में उलझ के रहने वाले हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। आप लियो राम का नाम, बड़े आनंद में रहो। आपके पास जोड़ा हुआ धन है उसमें बढ़ोतरी होगी, यानी कैश फ्लो है, नकद धन है, जो आपके हाथ में पैसा आना चाहिए उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आप भी जो है जो लड़ रहे हैं इनको लड़ने दो, आप तो अपने उत्तम भविष्य के निर्माण में लग जाओ। 14 मई के बाद से चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ लगन कुंडली आपकी मजबूत रहनी चाहिए। अब हमारे को जो सावधानी बना के रखनी है उस सावधानी के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपको जो नज़र बना के रखनी है, अब जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत अच्छे से पेपर भी रीड करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड आपने पता नहीं करा है और आपने बोला कि ठीक है जी हमने बात कर ली थी, हमारे जान पहचान के, तो हमने इतने पैसे डाल दिए, इसमें पोजीशन मिल जाएगी, और हमारे गए पैसे अटक। या हमने अमुक अमुक व्यक्ति के कहने पे वहाँ पैसे डाल दिए थे और पैसा भी ब्लॉक हो गया, जो ब्याज की उम्मीद थी वो भी नहीं आया, और हमने तो कहीं से पैसा उठा के वहाँ डाल दिया था कि सोचा था कि भाई उसको भी वापस कर देंगे और हमारे को एक आर्थिक मदद हो जाएगी। साथ ही साथ जो है हमने अपनी संतान की जो निजी संगत है उस पर थोड़ी सी नज़र नहीं रखी, इस कारण से कुछ भविष्य में कलेश उत्पन्न हो सकता है। समझ जाइएगा, क्योंकि बच्चे पे जो थोड़ा सा अनुशासनिक
जो दंड होना चाहिए वह लागू बना रहना चाहिए। अगर वह नहीं बना रहेगा तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, संतान की तरफ से कष्ट आ सकता है, या अगर आपने किसी भी प्रकार से कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है, किसी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करा हुआ है, वहाँ पर कुछ आपके अलग व्यवहार के कारण, मीठे व्यवहार की कमी के कारण कुछ चीज़ें आपकी पेपर की वजह से, कि ये पेपर आपके कंप्लीट नहीं है इसलिए आपको कुछ समय तक होल्ड करना पड़ेगा, इस प्रकार के व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। यह आपने सावधानी बना के चलनी है। सावधानी बना के चलोगे फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें ठीक रहने वाली हैं, क्योंकि समय अब आपके पक्ष में आने वाला है। अब प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक समझ लीजिए बृहस्पति कैसे आपने अच्छा बना के रखना है, बिल्कुल फ्री का उपाय। देखिए मेरा निजी अनुभव है, जो कोई भी जातक पास्ट को पास्ट में ही रहने देता है, उसको बंद करके रखता है, उसको कभी भी वर्तमान में नहीं आने देता है, कि हम उन व्यक्तियों को कभी जिंदगी में माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे से तू करके बात करी थी। हम तो आप करते रहे, उन्होंने तू करके बात करी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मानसिक रूप से जो वर्तमान में घूमती रहती हैं, ये बृहस्पति को बिगाड़ देती है, क्योंकि केतु वहाँ बिगड़ना शुरू हो जाएगा, बृहस्पति हिलने शुरू हो जाएंगे, पीठ पीछे चर्चाएं करती रहनी। एक ऐसी चीज़ लेके चलनी कि जो भी हो सम्मुख व्यक्ति बिछ जाना चाहिए, क्योंकि हम जो है सूर्य से ज़्यादा तेज जो है प्रकाश लेके चलते हैं। ये निजी अहंकार है। अब अच्छा कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा जो भी जातक के कहता है कोई बात नहीं, हमारे तो बड़े हैं, हमारे तो भाई जैसे हैं, और कह दिया कोई बात नहीं। कल हम जो है चाय पे बैठेंगे और थोड़े बहुत मैं तो उनके चरण दबाऊंगा, और कोई बात नहीं मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आशीर्वाद लेने जाऊंगा। यह है मीठा व्यवहार। स्थिति को अपने पक्ष में करना, ये स्थिति होनी कि मुझे मेरा कार्य निकलवाना आता है मीठी मीठी मंद मुस्कुराहट के साथ। यानी हर क्षण एक सम्मान का भाव देने का मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो अगर आपके निजी व्यवहार में बना रहता है, देखने की जरूरत नहीं है बृहस्पति क्या है, कहाँ जा रहा है, समझे, मजबूत है, डिग्री है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये अकेला एक ऐसा ग्रह है, सब प्रकार की शुभता को बिखेर सकता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हर ग्रह का रिजल्ट दे सकता है। सारे ग्रह सारे रिजल्ट्स उस प्रकार से नहीं दे सकते, क्योंकि ये गुरु है। गुरु बलवान तो जो है किसी प्रकार से अटका हुआ चेला वो भी पहलवान वाली श्रेणी में आ जाता है। तो ध्यान बना के रखिएगा, सम्मान वाला भाव बना के रखिएगा, मन में मुस्कुराहट के साथ, प्रेम के साथ वाला भाव है। हिंसक से हिंसक जीव भी आपके पास काबू हो जाता है, तो जो आपको छेड़ेगा उसको मारेगा जाकर। तो ये है आपका बिहेवियर, इससे आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा उत्तम बना रहेगा। ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं